हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को कराया जाएगा। साथ ही जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय। साथ ही यहाँ यह जानना जरूरी है कि यह इसका एक अनन्य क्षेत्राधिकार भी है। अनन्य क्षेत्राधिकार है, अर्थात केवल और केवल इस मामलों को उच्चतम न्यायालय में ही सुना जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह उच्चतम न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो इसका उत्तर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन दोस्तों भारत के संविधान को संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित किया। इसी दिन भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए, जिसको 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। साथ ही दोस्तों यहाँ एक डाउट ये भी है कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। तो दोस्तों यहाँ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया, साथ ही यह आंशिक रूप से लागू भी हुआ था। इसमें इस समय 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, जबकि बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा आक्रमण करने पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था 9 दिसंबर को। आइए जानते हैं और क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार देता है? यहाँ दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 143। यह सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्तियों में से एक है। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि के क्वेश्चन पर सलाह मांग सकता है। यहाँ यह याद रखना जरूरी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, साथ ही राष्ट्रपति दी हुई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संविधान संशोधन करने की शक्ति। आपको याद रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। इसमें दो तरह की संविधान संशोधन है, एक विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत के साथ 50% प्लस राज्यों का बहुमत। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया? तो यहाँ दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। याद रखना है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई पेपरों में आया हुआ है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसके आधार पर 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, 1953 ईस्वी में गठित
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए सिफारिश की। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों खाली होता है तो उस समय राष्ट्रपति का पद भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अगर यह भी अनुपस्थित हैं तो उस समय वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद को संभालते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो दोस्तों यहाँ अनुच्छेद 21 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिसको 2002 में लाया गया और इसके लिए कानून 2009 में पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, जिसे हम शिक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं, शिक्षा के अधिकार के कानून के नाम से जानते हैं। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को ही सौंपता है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, साथ ही उच्च न्यायालय के। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और राज्यपाल को आंसर टिक कर देते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ही उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 40 किसका निर्देश देता है? तो यहाँ दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को अंतिम निर्णय देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो दोस्तों यहाँ याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य केवल काउंट होते हैं, इसमें विधानसभा को अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा भी ली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? यहाँ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 280 में, जिसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। साथ ही एक और क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से संबंधित है। साथ ही ये अनुच्छेद इसको शेड्यूल 11 में रखा गया है, अनुसूची 11 में, और 74वें को अनुसूची 12 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए वो यूएसए से लिए गए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, जिसके लिए 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। साथ ही 1989 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लाया गया, जो कि अस्पृश्यता निवारण एक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही दोस्तों आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 38 में दिया गया है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसके आगे का वीडियो मुझे लगता है कि अगले पार्ट में बताया जाएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।